नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस के एक और प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो देखिए, सहकारी समिति की बात की गई है, उससे जितने भी संबंधित बातें हैं वो 43B में, और इसको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान किया गया है। और सहकारी समिति को बढ़ावा देने से संबंधित या सहकारी समिति से जितनी भी बातें हैं वो अनुच्छेद 43B में बात किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। यानी जो हमारे जितने भी ऐतिहासिक स्मारकें हैं उनका रक्षा करना किस अनुच्छेद में बताया गया है ये, तो ये बताया गया अनुच्छेद 49 में। किस में बताया गया? 49 यानी 49 में। देखिए, और अनुच्छेद 47 में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य में सुधार करने की राज्य का कर्तव्य है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, और एक और चीज़ बता दें आप लोगों को कि जो हमारे परमार सर जो हैं वो एक दिल्ली पुलिस का सीरीज लाए हैं और वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसका हिंदी वर्जन में हम वो इंग्लिश हिंदी दोनों में करा रहे हैं, फिर भी हिंदी में दिक्कत हो रहा है कई सारे बच्चों को। तो उसका हिंदी में जो वर्जन है, हिंदी में पूरा हिंदी ही रहेगा, उसका प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर। सेम वही कंटेंट रहेगा जो परमार सर दे रहे हैं, लेकिन वो हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा वीडियो परमार सर जो करा रहे हैं, लेक्चर करा रहे हैं, 30 कराएंगे, जिसमें से अभी तक 3 लेक्चर हो चुका है, तो वो मैं कराऊं, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि कराना सही रहेगा या फिर रहने दें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 39A है इसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो आपका 38 है इसमें राज्य को कल्याणकारी बनाने का बारे में बताया गया है। और 43 में बताया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी बनाया जाएगा। अनुच्छेद 43A में लिखा गया है। 48 में क्या है? तो 48A में बताया गया है कि जितने भी हमारे पर्यावरण की चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये बताया गया है 48A में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए, जो समान नागरिक संहिता है उसकी बात की गई है अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी कि आप शिक्षा और लोक सहायता पा सकते हैं, ये अनुच्छेद 41 में बताया गया है। और अनुच्छेद 42 में क्या बताया? तो 41 हो गया, 42 में क्या बताया गया है? तो 42 में बताया गया है कि राज्य द्वारा मृत्युत्व राहत सहित काम की न्याय संगत एवं माननीय स्थिति प्रदान करना, ये बताया गया है अनुच्छेद 42 में। और ये मैंने अब इसमें लिख भी दिया है, अनुच्छेद 42 का ये रहा कि राज्य द्वारा मृत्युत्व राहित सहित काम न्याय संगत और मानवीय स्थिति प्रदान करना, ये अनुच्छेद 42 में बताया गया। अनुच्छेद 44 में मैंने बता दिया समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। और समान नागरिक संहिता अभी उत्तराखंड में लागू हुआ था कुछ दिन पहले ही, तो ये भी आपको बात याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, भारत के संविधान अनुच्छेद 62 से 71 तक है नीति निदेशक तत्व, नहीं है तो गलत हो जाएगा। 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व है, हाँ 36 से 51 तक, तो ये तो सही हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा। 12 से 35 तक नीति निदेशक तत्व है, नहीं है तो मौलिक अधिकार है। 52 से 62 तक का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और नीति निदेशक तत्वों का बात किस में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये याद रखना है कि नीति निदेशक तत्व जो हैं इसकी बात भाग 4 में हुआ है और अनुच्छेद 36 से 51 तक।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव की रक्षा करता है? अभी बताया मैंने कि पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा अनुच्छेद 48A में बताया गया है, 48A में बताया गया है, और ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 39A में मैंने अभी बताया था कि इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है। और एक 39B भी है, जिसमें क्या बताया गया है कि स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ये 39B में बताया गया है। ठीक है। 43A क्या बताया गया है, तो जितने भी उद्योग हैं उनके प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करना 43A में बताया गया है। और 43B भी मैंने बताया कि 43B में क्या है, 43B में आपका सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। देखिए उसी साल में 2023 में एक बार पूछा गया है, और समान नागरिक संहिता एक बार और पूछा गया है 2020 के आसपास। तो एक ही क्वेश्चन को कितने बार पूछ रखा है, तो ये देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? देखिए जो आपका मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार हो गया, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, इससे हर एक साल प्रश्न बनता है आपके पेपर में, तो ये तो कम से कम 2 पढ़ ही लीजिएगा। और आजकल स्टेटमेंट बेस ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है, ऐसा ही क्वेश्चन एडुकेटिव बना रहा है ज़्यादातर, तो इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा कि जो भी आप पढ़िएगा पूरा थ्योरी डिटेल में पढ़िएगा। अब देखिए इसमें से बताना कौन सा सत्य है। तो क्या 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में राज्य के 6 नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा? क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन से 6 नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़े गए थे। क्या 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रस्तापित किया गया और मौलिक अधिकार बना दिया गया? हाँ, ये सही है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। हाँ, केवल बी हो जाएगा, ना तो ए ना बी, केवल ए बी दोनों नहीं, केवल ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, केवल बी हो जाएगा। ये जो 86वें संविधान संशोधन 2002 हुआ था ना, इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, और ये आर्टिकल किसमें जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान राज्य में 6 नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं बल्कि 4 सिद्धांत ही जोड़े गए थे। याद रखना है कि ये बोल रहा था कि 6 जोड़े गए हैं, नहीं, 6 नहीं जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 4 जोड़े गए थे। ये बात आपको याद रखना है कि 4 जोड़े गए थे, 6 नहीं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है, डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहाँ डैश छूट गया है, तो किससे संबंधित है ये? तो ये मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं, संघ से संबंधित है नहीं, ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 47। कौन सा अनुच्छेद? 47। 47 में यह बताया गया है कि जितने भी राज्य हैं उसके पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना और स्वास्थ्य में सुधार करने का काम करना, ये अनुच्छेद 47 में बताया गया है। अनुच्छेद 46 में जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति या अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्ति हैं उनको शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 46 में बताया गया है। 47 में अभी बता दिया मैंने कि पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। तो ये आपके प्रश्न थे आज के। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग परमार सर जो पढ़ा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए वो हिंदी में चाहते हैं, तो केवल यस लिख के कमेंट कीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।